जैसे आपने लिखा यहाँ पे कि प्रेम कुमार और फिर स्पेस दबा के नीचे आ, मैंने यहाँ लिखा गुड़गांव। तो प्रेम कुमार गुड़गांव लिखा तो बेसिकली मैं जैसे सिर्फ या तो मैं अगर मैं यहीं पे एस्केप करूँ पूरा नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं बाहर ऐसे क्लिक करूँ फिर एस्केप दो। इसमें क्या होगा, ये प्रेम और गुड़गांव अलग अलग है, दोनों सेपरेट सेपरेट। हाँ जी, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। मैं डीटी एंटर जैसे ही करूंगा, यहाँ बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, टेक्स्ट की हाइट वैल्यू डाल सकते हैं, माउस क्लिक कर सकते हो। उसके बाद बोलते हैं एंगल, अगर जैसे एंगल मैंने 30 डिग्री डाल दिया तो टेक्स्ट अपने पास ऐसे लिखा जाएगा, एंगल पे लिखा जा रहा है। आप ऐसे अगर एस्केप दबाओगे तो नीचे वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, समझ गए? तो आपको बाहर क्लिक करना था फिर एस्केप दबाना था। इसमें ये अलग सेलेक्ट होगा, ये अलग सेलेक्ट होगा। जबकि मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखते हैं तो जैसे मैंने टी एंटर किया, मल्टीलाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट टी एंटर या एम टी एंटर, दो शॉर्टकट होते हैं, बट आपको एक ही याद रखना है। डीटी सिंगल लाइन टेक्स्ट मैं लिखाऊंगा अभी आपको। सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में पहले मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। इस डिफरेंस को समझें फिर हम लिखेंगे। तो टी एंटर करने के बाद यहाँ पे कहता है स्टार्ट फर्स्ट कॉर्नर एंड अदर कॉर्नर, अपोजिट ऊपर की साइड क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होंगी, यहाँ पे सारी चीजें वर्ड की तरह आ जाएंगी। वर्ड में होता है ऐसे, जैसे वर्ड में हाइट बढ़ानी है, जैसे कलर चेंज करना है, जैसे आप ये कलर करना चाहते हो, आप यहाँ पे एंटर दबा दो तो जस्ट लाइक वर्ड की तरह काम हो रहा है। वर्ड एक्सेल जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, ठीक है। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे टूल टाइप स्टाइल भी नजर आती है। तो अब इसको क्लोज करोगे तो बेसिकली हमारे पास अब ये क्या होगा, ये एज ए सिंगल लाइन सेलेक्ट होगा, एक साथ सेलेक्ट होगा। इसमें क्या होंगी, दोनों लाइनें अलग अलग सेलेक्ट होंगी। ये इसमें मेजर डिफरेंस था। वो एज ए पैराग्राफ आता है, ये एज ए सिंगल सिंगल आता है, समझ गए? तो सिंगल सिंगल पैराग्राफ का दोनों मतलब समझ लो। अब अपने पास हमें लिखना है कि जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है हमारे पास, उस सिंगल लाइन टेक्स्ट को हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले आप लिखो सिंगल टेक्स्ट। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट मैंने लिखा, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट डीटी एंटर करेंगे, या तो डीटी एंटर करेंगे, या तो हम एक मिनट, कोई ऑनलाइन आना चाह रहा है, मैं इसको यहाँ पे शॉर्टकट हुआ वो डीटी, सिंगल लाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट डीटी एंटर। डीटी एंटर करने के बाद आपसे क्या कहता है, स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट के लिए आपको करना है माउस क्लिक। माउस क्लिक करने के बाद क्या करें, टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट के लिए आप वैल्यू डाल सकते हो, जैसे 10 डाल दिया तो 10 डाल दो, 10 एंटर, समझ गए? उसके बाद कहता है टेक्स्ट एंगल। जैसे टेक्स्ट एंगल आपने 30 एंटर कर दिया तो 30 ले लेगा। अगर आपने यहाँ पे 0 रखते हैं बेसिकली, क्योंकि बेसिकली स्ट्रेट ही लिखा जाता है, कभी भी हमको एंगल नहीं डालना, ठीक है। वैसे आप उसी को कर्वेचर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हमारा हाफ आर्क है, उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिखना, तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी। समझ गए स्टेप? डीटी एंटर, स्टार्ट पॉइंट के लिए माउस क्लिक, फिर टेक्स्ट हाइट के लिए जैसे 10 डाल दिया, फिर हमने टेक्स्ट एंगल डाल दिया, 0 एंटर कर दिया, तो अब टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम टेक्स्ट लिखेंगे, हमने तो लिख सकते हैं टेक्स्ट, तुमने बनाया, अच्छा बनाया। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो होता है वो होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है टी एंटर या एम टी एंटर। टी एंटर होता है या तो, या आपके पास एम टी एंटर उसका शॉर्टकट। उसके बाद बोलेगा फर्स्ट कॉर्नर, जैसे फर्स्ट कॉर्नर के लिए माउस क्लिक करोगे, अदर कॉर्नर बोलेगा, जैसे अपोजिट कॉर्नर बोलेगा, अदर कॉर्नर, उसके लिए भी माउस क्लिक करो। फर्स्ट कॉर्नर तो अदर कॉर्नर, जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर पॉइंट होते हैं, तो ऊपर की साइड माउस क्लिक करो, लिखा प्रयोग हुआ। तो ये अपने पास, अब जैसे हमारे पास आता है कि क्या टेक्स्ट की भी कोई ना कोई स्टाइल होगी,
जैसे हम डायमेंशन बना रहे हैं तो जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंगल लाइन टेक्स्ट तो कहीं बोल्ड हो ही नहीं रहा, मल्टी लाइन टेक्स्ट तो फिर भी बोल्ड हो रहा है कि आप वहां से ऊपर से कर रहे हो। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट बोल्ड नहीं हो रहा तो सिंगल लाइन टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं वो हम अभी जस्ट देखते हैं। देखो आपके पास देख लिया थी आपने, हो गया सभी का नोट? ऑनलाइन स्टूडेंट उनका नोट हो गया सभी का? हाँ जी सर, हो गया। ठीक। तो अब हमारे पास आता है कि आपने यहाँ पे नोट कर लिया, तो हमारे पास आता है जैसे मैंने यहाँ पे dt एंटर, जैसे स्टार्ट पॉइंट एंड हाइट एंटर, मैं यहाँ पे टैक्स लिखता हूँ। अभी ये 90 की वजह से आ रहा है, मैं इसको 90 वाले को जीरो कर लेता हूँ। dt स्टार्ट पॉइंट एंड हाइट जीरो एंटर। तो आपके पास अब मुझे इनको ना बोल्ड करना है, तो बोल्ड करना है तो अपने पास आप जाओगे बेसिकली हमारे पास मेनू बार के फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आप जाओगे तो बेसिकली आपने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल होती है, सारी टेक्स्ट स्टाइल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, आप जैसे इसको बोल्ड कर दो, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो बोल्ड हो गई। बट मुझे है ना, जैसे मैंने टाइम से स्टाइल में भी बताया था कि यहाँ पे ना इनको बोल्ड नहीं करने थे, उनको बोल्ड नहीं करने थे, जो आगे बताऊँ उनको बोल्ड करने थे, या मैं किसी को बोल्ड करूँ किसी को नहीं, तो मेरी मर्जी। तो उसके लिए बेसिकली आप एक नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास जब टेक्स्ट स्टाइल, जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड ही चल रहा है। बेसिकली मैं मेनू बार के फॉर्मेट में जाता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल में गया और यहाँ पे ना न्यू क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू का नाम दे दिया 1 2 3 1 2 3 4, मैंने ओके कर दिया। न्यू वाले को जैसे टाइम्स न्यू रोमन में करना है, टाइम्स न्यू रोमन में करना है, और न्यू वाली को रेगुलर करना है। न्यू वाली की हाइट भी जैसे मैंने 10 कर दी, मैंने अप्लाई किया। या तो आप न्यू वाली को सेलेक्ट करके यहाँ से सेट करंट करो, सेट करंट नहीं करते हो तो आप जब dt एंटर करते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में स्टाइल ऑप्शन आता है, स्टाइल पे क्लिक करता हूँ मैं और स्टाइल का नाम डाल देता हूँ 1 2 3 4, तो मेरे पास 1 2 3 की जैसे फर्स्ट पॉइंट देते ही हाइट नहीं बोलेगा, क्योंकि हाइट तो उसने डाल दिया, हाइट आपने 10 दे दिया, बस आपके पास एंगल ही बोला देखो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने dt एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट दिया, हाइट दिया, देखो स्टार्ट पॉइंट, अब यहाँ पे dt एंटर करते आप स्टाइल नहीं उठाते हो, तो उसके लिए स्टार्ट पॉइंट हाइट यहाँ पे एंगल, जैसे एंगल बोल रहा है एंटर कर। और अगर आपके पास उसी स्टाइल को यूज करना तो मेनू बार के फॉर्मेट में जाओ, यहाँ टेक्स्ट स्टाइल होता है, इसमें इसको सिलेक्ट करके सेट कर लो, समझ गए? तो सिंगल लाइन का भी एक स्टाइल था, मींस उसको बोल रहे थे हम टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। अगर आपको कभी भी कोई भी स्टाइल आप भूल जाते हो तो मेनू बार के फॉर्मेट में जाएगा, मेनू बार के फॉर्मेट में जाओगे तो वहां पे टेक्स्ट स्टाइल आपको मिलेगा, टेक्स्ट स्टाइल। समझ गए प्रेम कुमार? प्रेम टेक्स्ट स्टाइल के बाद वही आपके पास मॉडिफाई होता है, वही न्यू होता है और वो उसको यूज करना होता है। हो गया। अब हमारे पास जो मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, अगर आप उसकी स्टाइल की बात कर रहे थे तो देखो वो हमारे पास डायरेक्टली यहीं से हमें मॉडिफाई करना हो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेनू बार के फॉर्मेट में, तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास आप करोगे इसको टी एंटर, और इसकी जो स्टाइल्स मॉडिफाई करना होता है वो कंप्लीटली ऊपर करना होता है, ठीक है? जब कंप्लीटली आपके पास ऊपर करना होता है तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक प्लान ओपन करता हूँ, उस प्लान में प्रॉपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने प्लान ये ओपन कर, आपका कुछ इस टाइप का आपने प्लान बनाया, तो जब भी आपको टैक्स लिखना है, मान लो आपको टैक्स लिखा है, ये क्या है, ब्लॉग्स बनाओगे, मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया, मैं यहाँ पे एक टैक्स लिखा हुआ, जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मल्टी लाइन टैक्स से लिखा हुआ है,
तो मल्टीलाइन टेक्स्ट आपको लिखना आता है। अब बेसिकली आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करना कि कभी भी आपकी हाइट वगैरह है ना बड़ी छोटी नहीं हो, जैसे आपने VT एंटर किया या फिर आपने मोस्टली आप लिखना T एंटर, जैसे T एंटर किया और आपने फर्स्ट कॉर्नर अंदर अदर कॉर्नर लिखा और आपने यहाँ पे बेसिकली लिखा सर्वेंट, सर्वेंट फ्रॉम लिखा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हाइट बढ़ाऊंगा, जैसे हाइट मैंने 10 कर दी। आप जब भी इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो बेसिकली मेरे पास उसके बाद अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो जो हमारा वर्ड की तरह ही काम कर रहा है। एंटर दबाओगे उसके नीचे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, जैसे 10 फीट लिखा 10 सिंगल डैश, फिर वाई की लिखी जाती है। वाई की आप डायरेक्टली जैसे काफी में डैश लगाओ, डैश लगने की जरूरत नहीं, 4.5 इंच लिख दो फॉर एग्जाम्पल। फिर जो मल्टीप्लाई लगा तो एक्स से लगाया जाता है, जैसे 7 फीट लिखना है वाई ने, 7 फीट 7 सिंगल डैश देन 6 इंच और इसको क्लोज कर। और आप सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि वो बेसिकली प्रिंट में दिखे, तो आप जब एक की प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेना दोनों को मैच करा दो। आपको जरूरी नहीं सभी की आप करने लग जाओ, सभी का आपको हाइट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बेसिकली मान लो इसका ये आपने एक सेट कर लिया, इसको इनसे सबसे मैच कराना, तो मैच करने के लिए आप MA एंटर करना, पहले सोर्स को सिलेक्ट करना, इनसे भी मैच कराना, वो उसी हाइट में बदल जाएंगे। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली आपको ऐसा करने की जरूरत है, अदरवाइज तो अगर कहीं से छोटा है, कहीं स्पेस कम है, आप उसको छोटा ही लिखो, बट इतना छोटा मत लिखो कि प्रिंट में नहीं दिखे, प्रिंट में दिखना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने के बाद आप सभी टेक्स्ट को मैच कराओ, एक टेक्स्ट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर दो, प्रॉपर हाइट दे दो और प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके फिर उसको सबसे मैच करा दो, उसका कलर सब कुछ मैच कर जाएगा। एक और तरीका है कि जब भी आपके पास, जैसे आपको ये छोटा लगता है, अगर जो जिनका पहले से चल रहा है मैं उनको बता रहा हूँ, तो आप इसको बाय द स्केल से भी कर सकते हो। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है, एक लाइन आपके पास ये है, आपको कभी कभी पता लग गया कि इसको ना इस टेक्स्ट को ना इस लाइन के बराबर ही रखूं, नीचे वाले टेक्स्ट को इस लाइन के बराबर ही रखूं या ऊपर वाले को रखूं, तो आप इस लाइन के बराबर कर सकता हूं। जैसे अब मैं हाइट बढ़ाऊं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कितनी हाइट बढ़ाऊंगा, वो उसके बराबर चला जाएगा। कभी कभी स्पेस कम है, उस स्पेस के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, तो बाय द आपके पास आप उसको स्केल कर सकते हैं। जैसे वैसे अगर वे कहते हैं तो वे ये कहता है कि जैसे आपको ये ना आपको एरिया इसका छोटा लग रहा है तो आप इसको स्केल, तो स्केल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे होता है SC एंटर, SC करते हैं स्लाइड स्केल ऑब्जेक्ट फ्रेम में, आपको आगे दोबारा बताऊंगा। आप ओनली टेक्स्ट को मैच करा तक लिखना कि मैचिंग कैसे करना है। देन सेलेक्ट करोगे तो बेस पॉइंट बोलेगा, यहाँ बोलेगा बेस पॉइंट, जैसे बेस पॉइंट दिया ब्रैकेट में रेफरेंस ऑप्शन बोलता है। एक तो आप बोलते हैं स्केल फैक्टर, अब स्केल फैक्टर डाल दो, मुझे स्केल फैक्टर पता ही नहीं कि कितना स्केल फैक्टर डालूं उसके बराबर है। तो जब मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ फिर मैं फर्स्ट कॉर्नर देता हूँ, अदर कॉर्नर टेक्स्ट का अदर कॉर्नर पकड़ा और आपको कितना, अब ये बेसिकली आपकी ना लाइन भी सिलेक्ट होगी। तो जब आप SC एंटर कर रहे हो तो बेसिकली टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, फिर एंटर करो, बेस पॉइंट ये दो, रेफरेंस पे क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट ये पकड़ो, सेकंड पॉइंट जैसे आपने यहाँ से पकड़ लिया, इतना यहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक। और ये तुम्हारा क्या नाम है? अबे अबे समझ गए? तो जैसे आपके पास आपको जब कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आप इनको नहीं लगा पा रहे थे, जैसे ना उल्टा इधर लगा रहा है, इनको नहीं लगा रहे थे, तो ये भी बड़ा ही रोल प्ले करता है कि कैसे लगाया जाए। तो इसमें ना कॉपी रोटेट मूव इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं लाइन सर्किल है, लाइन सर्किल के बाद डायमेंशन है, डायमेंशन टेक्स्ट है, उसके बाद उसके सारे मोशन टूल है। तो जब मैं कंट्रोल 3 दबाता हूँ तो कंट्रोल 3 से सभी ने आपको डोर उठाया था, जैसे डोर उठाया, अभी डोर है ना बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक करके इसका ना बेसिकली मैंने यहाँ से फिल तो कर दिया, फिल हो गया। अब देखो मेरे पास ये भी काम हमारा स्किल के थ्रू ही सेट हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डोर यहाँ लगा, जब मैं SC एंटर करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट जैसे यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस ऑप्शन लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे लेता हूँ और सेकंड पॉइंट जैसे यहाँ पे पकड़ता हूँ, कितना छोटा करना है उतना छोटा आप करते हैं। उसके बाद आप M एंटर करके उसके पास लगा दें।
एससी एंटर किया, ये थोड़े से ना आगे का टूल है, मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे मैंने किया तो ये है, देखो ऐसा कुछ नहीं किया, एससी एंटर किया, मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये है ना बेसिकली ऐसे बड़ा हुआ है, इतना है। हाँ, तो मैंने एससी एंटर किया है, सिलेक्ट स्केल ओपन किया है, फिर एंटर किया है, बेस पॉइंट जैसे मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ पे ब्रैकेट में रेफरेंस ऑप्शन आता है, फिर मैंने दोनों पॉइंटों को पकड़ लिया, एक पॉइंट ये पकड़ लिया, एक पॉइंट ये पकड़ लिया, एक पॉइंट यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अगर मान लो मुझे इसको इधर लगाना है, तो मैं मेरा कर दूंगा, पर वो वाला पॉइंट वो इसलिए लिया ना कि इसके बराबर आ जाए, अभी बड़ा है, ये यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक रहना चाहिए, मतलब ओपनिंग तो यहाँ तक ही है ना, तो इसको यहाँ तक, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूँ तो ऐसे तो यहाँ तक ही आता है। इसके बाद आप स्केल बाय स्केल की हेल्प से छोटा कर सकते हो। स्केल से ऐसे एंटर जैसे किया आपने, सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट जैसे मैंने ये दिया, यहाँ ब्रैकेट में रेफरेंस ऑप्शन दिया, फिर मैंने ये पॉइंट पकड़ा, सेकंड पॉइंट मैंने ये पकड़ा और इतना छोटा। एक पॉइंट को पकड़ना, फर्स्ट पॉइंट एंड अदर पॉइंट छोटा समझ गए। तो मेरे पास अभी जो हमने क्लियर किया, तो वो हमने जितने भी हमने प्लान्स बनाए हैं, उस प्लान के अंदर हम टैक्सेस लिखेंगे, टैक्स की फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और टैक्स की फॉर्मेटिंग के बाद एक छोटा सा टूल और चलते हैं हम आगे, जो आपका प्लान है, कोई भी प्लान है, तो उस प्लान के अंदर आप बेसिकली उसको ना लेयर्स में जरूर बदलना, लेयर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने मान लो यहाँ पे अभी तक आपने सीखा, क्या क्या सीखा था, जैसे इस क्लास में उन्होंने बेसिकली ऐसे सीख रखा है कि मैं डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे एरो मैंने 5 कर दिया, और जैसे कि मैंने टैक्स कर दिया, 6 कर दिया, राउंड ऑफ को मैंने 0 कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। और मेरे पास और आपने क्या सीखा, डीटी एंटर करना सीखा, स्टार्ट कर दिया, हाइड दिया, एंटर किया, आपके पास ये बेसिकली इनको सबको मुझे एक लेयर में बदलना होता है। लेयर इसलिए काम आती है कि आप उसकी कैटेगरीज बना दो, जैसे टैक्स को एक साथ है ना मुझे हाइड करना है, टैक्स को एक साथ हाइड करना है, तो मैं टैक्स को एक साथ हाइड नहीं कर सकता, तो मुझे उसकी अलग अलग सबकी कैटेगरीज बनानी पड़ती है। तो कैटेगरी ये ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अतुल। यस सर, आ रहा है। अंकित। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो हम भी तो उनको इसमें आई थिंक अंकित आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है ना? यस सर। ठीक है, अब बेसिकली हमने अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे, हम सिविल के प्लान का डिस्कस कर रहे थे। तो सिविल की जो प्लानिंग वाले चीज है, वो बेसिकली करने के लिए क्या करेंगे, एक प्लान बना के भेजेंगे बेसिकली, और उनके अंदर टैक्स की फॉर्मेटिंग करेंगे, और उसके अंदर कॉलम्स भी होनी चाहिए, उसमें डोर विंडो लगनी चाहिए, और उसके अंदर फर्नीचर्स वाला भी पार्ट होना चाहिए। फर्नीचर में डाउनलोड करना भी बता देता हूँ आपको, कोई भी चीज कभी भी डाउनलोड करनी हो तो बेसिकली गूगल में जाके लिख दो यहाँ पे कैट ब्लॉक्स। कैट ब्लॉक आप जैसे ही लिखोगे, अब इस पे क्लिक करो तो ये 4-5 वेबसाइट्स हैं। आपको जब भी कोई भी मॉडल, जैसे आपको बस देखो अभी मार्केट में बेसिकली हर चीज बनाने लग जाएंगे तो बड़ा ही टफ हो जाएगा। मार्केट तो ये कहता है कि आप सजा के फटाफट दे दो, वो पैसे दिया वो अगला नहीं पूछेगा आपसे, वैसे आप उसको दे दिया आपने, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई ड्राइंग पीडीएफ में मिल गई, तो वैसे आपको अगर उसको कन्वर्ट भी करना जानते हो तो आप कन्वर्ट करके दे दो, उसको दे दो, ठीक है। अभी एक बच्चे का इंटरव्यू है, अभी शाम को आता है वो, तो उसका कहना है कि उस कंपनी ने उसको ड्राइंग दी, उसने क्या किया, उसको डायरेक्टली ओपन कर दिया, ऑटोकैड 24 वर्जन डायरेक्टली ओपन कर देता है, कुछ चीजें फॉरवर्डिंग की उसने बता दिया, तो सैंपल उसमें कुछ चेंजेस करने वाला, उसने सैंपल चेंजेस कर दिए। बट आपके पास ये तो यही था ना कि पीडीएफ को उसको प्रिंट निकाल के उसको बनाए, बट वो बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो मार्केट यही कह रहा है, मार्केट कह रहा है कि आप उसको फास्ट तरीके से उसको सजा दो। तो सजाने के तरीके ये है कि बाय द पोस्ट बने, अब जैसे आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, तो ड्राइंग नहीं है तो आप डिजाइन सेंटर से उठाते, वहां से भी नहीं मिलती, बहुत कम मिलती। तो अपने पास आप गूगल में जाओ, यहाँ लिख दो कैट ब्लॉक्स, कैट ब्लॉक्स लिखोगे आप, तो आपके पास 3-4 वेबसाइट है, जैसे फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर ले। कैट ब्लॉक से क्या होती है, हमारे पास हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं वो बेसिकली हमें उसके फॉर्मेट में मिल जाती है। जैसे ऐसा नहीं कि हमें जो पसंद आएगा तो वो बेसिकली वहां पे पैसे भी मांगेगा, जैसे डॉलर में मांग रहा है,
ठीक है, बट ये जो लॉयन है ये फ्री दे रहा है, तो आप इसको है ना डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग है, जैसे जिस फील्ड से आपको चाहिए बेसिकली आप उसी फील्ड से निकाल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल या कैट मॉडल्स या एनिमल्स, ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे आप इनको इंटीरियर का, जैसे इंटीरियर का क्लिक करो, इंटीरियर में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे मीटिंग रूम टेबल मिल जाएगी आपके पास, चेयर्स मिल जाएंगी, ठीक है, आपके पास सॉरी आपके पास यहाँ पे जैसे ये मिल जाएगा डेकोरेशन की, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे जो डाउनलोड हुए हैं वो बेसिकली हमारे पास किस फॉर्मेट में डाउनलोड है, TWG में, तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करके अपनी फाइल को कॉपी कर लो और वहाँ पेस्ट कर दो, और जितना स्केल करना है स्केल कर दो, और ज्यादा अगर इधर उधर तो आप उसको ब्लॉक बना लो, ब्लॉक बनाना सभी को आता है भाई, तो आप ब्लॉक बना के इसको यूज कर लो। अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे और भी हैं, जैसे अगर मैंने ये डाउनलोड किया तो इसमें आपके पास इस तरह की मिलेंगी जो आपको चाहिए। अब आपकी वजह इनसे आपको आइडियाज भी मिल जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा, क्योंकि अब मान लो इसको बनाने लग गए, मान लो ऐसा ही बनाना है, उसको बनाने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, उससे बेटर है कि आप उसको वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लो, कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपके पास बहुत ही फास्ट मिल जाएगा। इसको ऐसे बना तो ये लाइन से ही, लाइन आर्कुन से बना हुआ है, बताया किसी ने किसी ने। अब इनको बना भी सकते हो बट बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम लगने की बजाय आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो बाय द कैट ब्लॉक्स की हेल्प से। कैट ब्लॉक्स आप सभी आप लिख लो, कैट ब्लॉक्स की हेल्प से आप डाउनलोड कर सकते हो, 3-4 वेबसाइट है स्टार्टिंग की, उनकी हेल्प से हम ले सकते हैं। इसी तरह जो एडवांस सॉफ्टवेयर उनके भी मिलते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के चले जाना, चाहे आप इंटीरियर डिजाइन वाले जैसे बने बनाए आपको चाहिए, सोफा चाहिए, जो भी चाहिए XYZ, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सुबह मॉर्निंग में बता रहा था कि उनको डाउनलोड करके कि वो कैसे डाउनलोड करें, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं के लिए। जैसे मैंने एक ये डाउनलोड करके दिखाया था, एक मॉडल को डाउनलोड कैसे करें, जैसे ये मैक्स का मॉडल है, ठीक है, ये बने बनाए, अब बने बनाए वहां पे पेस्ट कर दो, चल जाएगा आपका। अब इसको बनाओगे तो टाइम लगेगा, बनेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं कि टफ है बनाने में, अगर ट्राई करने लगे तो बट उस क्वालिटी बेस नहीं आएगा, उस क्वालिटी में जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो बेसिकली आप उसको कैट ब्लॉक्स की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो कि कैट ब्लॉक्स, हाउ टू डाउनलोड मॉडल्स बाय कैट ब्लॉक्स। कैट ब्लॉक्स सर्च इन गूगल में सर्च करो, जो आपको बेटर लगे उसको डाउनलोड करो, ठीक है प्रिय? ऑफिस फर्नीचर मिल जाएगा, ऑफिस फर्नीचर आप ढूंढना है, इसमें सिर्फ ऑफिस फर्नीचर आपको मिलेगा, आप सर्च करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फर्नीचर जैसे ऑफिस फर्नीचर में आपको जो बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, बट फ्री वाले बेसिकली आपको डाउनलोड हो पाएंगे, जैसे ऑफिस तो उसको आप बेसिकली मैन्युफैक्चरर बेसिकली मेरे पास मैं कुछ मैकेनिकल कैंडिडेट्स को भी बताना चाहूंगा कि आपके पास आपको क्या बनाना है, क्योंकि सिविल का मैं देख रहा हूँ तो सिविल का काफी हद तक प्रैक्टिस बुक बनने जा रहा है, बट मैकेनिकल वालों का अभी काफी आपके पास आइसोमेट्रिक के बाद वो सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स बनाई बेसिकली हमारे पास सिविल के ड्रॉइंग्स बना रहे हैं। तो देखो आपके पास आपको क्या बनाना है, आपको आइसोमेट्रिक के बाद बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स थे, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये बनाना है या जैसे आपने ये बनाना है, इसको बनाना बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ नहीं। कैसे बनाओगे, आपके पास यहाँ पे अंकित वॉइस आ रहा है आपके पास? यस सर, आ रहा है। देखो अंकित, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप ड्राइंग को पढ़ने में 1-2 मिनट ड्राइंग को पढ़ने में लगाया, ड्राइंग को पढ़ने के बाद आप उसको स्टार्ट कराओ, ऐसे नहीं कि ड्राइंग को पढ़ाई नहीं हमने स्टार्ट कर दिया था, बड़ा ही टफ। तो इसमें दे रखा है आपके पास 64 का और 50 का 2 दे रखा है, 64 का आगे 5 दे रखा है, आप ऐसे मत समझो रेडियस, वो डायमीटर है और ये रेडियस का है, मींस ये 100 का है और ये 64 का है, ऐसे मत समझना कि ये 50 का है
तो ये छोटा क्यों नहीं हुआ? ये तो रेडियस है, तो ये 100 का, ये 50 का है, मतलब एक आप बनाओ 64 का बनाओ, 64 डाया का मीन्स 32 का बनाओ, और एक बनाओ 50 का। कैसे बनेगा देखो, इनको तो बंद कर दो। आप भी बेसिकली अपने सर्कल्स जैसे ट्राई करते हो तो बेसिकली आप कमांड से ही बनाया करो। जैसे मैंने यहाँ से लिया सर्कल, एक बनाया 32 रेडियस, इसके टॉप पे क्लिक किया। अगर आपके पास यहाँ पे जूम करने के लिए जेड एंटर ए एंटर होता है, जूम ऑल ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपने दूसरा वाला कितने का है? 32 का है, 32 का बनाया, 32 का एंड एक दूसरा है 50 का। हाँ हाँ, कॉपी कर, दो बन गए। अब दो बन गए तो बेसिकली हमारे पास इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन कितने का? 103 की। यहाँ से 103 की लाइन है और 5 ऊपर 5 नीचे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली 103 की एक लाइन लोगे, लाइन ले लो, यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको स्ट्रेट चाहिए तो क्या करेंगे प्रेम कुमार? और तो हम कर लेंगे बिल्कुल, यहाँ पे 103 करेंगे। अब मुझे 5 ऊपर चाहिए 5 नीचे, कितना कितना है? 5 5 है। इसमें ना एक ऑफसेट कमांड भी होती है, वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइन ले लो ऊपर 5, फिर ऐसे बढ़ा लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये एक थोड़ा सा टफ वे था। अब बेसिकली हमारे पास आगे का दिखा रखा है, ये एक अंदर का 25 डायमीटर, मतलब 12.5 और 25 का, 12.5 और 25 की दो सर्किल बनेगी। यहाँ पे सर्किल बनाओ 12.5 और दूसरा बना है 25 का। अब इनको हटाने के लिए, जो कनेक्टेड को हटाने के लिए कमांड होती है, जिसका नाम क्या है अंकित कुमार? अगर मुझे इसको यहाँ से इसको डिलीट करना पड़े यहाँ से, तो क्या करूंगा? इसको ट्रेन कर दो। तो आप यहाँ पे जैसे आपका जो लोअर वर्जन थे 20 से पहले के थे, उनमें शॉर्टकट थी TR डबल एंटर का, बट जो हायर वर्जन आ गए बेसिकली उसमें TR से ही काम होने लग गया। लिख लो, कनेक्टेड को ड्रिल करने के लिए ट्रिम कमांड यूज करते हैं, उसके लिए TR एंटर करते हैं। TR एंटर करते तो ये बेसिकली अबे ऐसे हो जाता है। अब ये तो बेसिकली हमारे पास अंदर वाला तो मुझे करना नहीं, देखो इधर भी अंदर वाला नहीं करना, तो ये तो गलत हो गया, अंडो कर लो। नहीं तो ये करना है, ये ऐसे करना है, 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 टिक टिक करके आप कर लो। अब जैसे मान लो ना इनको ना डिलीट करना है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये कर दिया, हो गया, समझ गए? अब बेसिकली हमारे पास हमने नीचे एक साइड आ गए, नीचे है आ रहा है 75 आने के बाद ये 3 इधर है 3 इधर, फिर उसके बाद 25 है। तो आप ऐसे कर लो, एक 75 की लाइन बना लो, 75 की लाइन बना लो, 75। इसको बाय द ऑफसेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऑफसेट की कमांड होती है ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस बोलता है, जैसे 3 करना है 3 कर दिया, इस लाइन को इधर, इस लाइन को इधर, फिर उसके बाद जैसे 25 करना है तो ओ एंटर किया, ऑफसेट डिस्टेंस जैसे 25, इसको इस लाइन को इधर और इस लाइन को इधर। आप इसको लाइन से भी बना सकते थे, ऐसा नहीं है, ये बनाया और ये बनाया। अब हमारे पास जो हमें नहीं चाहिए वो कर देंगे हम डिलीट, TR एंटर किया। समझ गए? क्लियर हो गया अंकित? यस सर। अब अंकित क्लियर हो गया तो यहाँ इसके बाद जैसे अपने पास आते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये बड़ा ही सिंपल है, ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। इसमें सबसे पहले दो दो सर्किल दे रखे हैं, एक 55 का देगा 90 का दे रखा है। आपका काम का नहीं है, आप नहीं भी समझो कोई बात नहीं, बट आपके ना आइडिया समझो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो वही कहता है कि आप किसी में भी यूज करो, सर्किल की बात करें तो सेवा में ये बनते नहीं है, बट हम अगर कॉन्सेप्ट समझ जाए तो कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं। तो आपके पास इसमें दे रखे 55 90 की दो सर्किल दे रखे हैं, 55 डायमीटर है, तो आप डायमीटर की फॉर्म से बनाना चाहते थे तो डायमीटर की फॉर्म से भी बना सकते थे। देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे मैंने सर्किल लिया, डायमीटर वाला ले लो, मैंने इस पे क्लिक किया 55,
और फिर क्या दूसरा कितने का है अंकित? 90 का। 100 का था सर, 90 का था। फिर मैंने ये लाइन लिया, मैंने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई। अब इसकी लाइन की पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन कितनी, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 आप क्या करो, ऑफसेट कर सकते हो। ऑफसेट करने के लिए आप कमांड होती है ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस डाल दो, जैसे फॉर कौन सा, जैसे ये वाला इधर और ये वाला इधर। अब एक को फाइनल कर लो, टी आर एंटर करके इसको फाइनल कर लिया। ये आपको है ना आपको है ना 6 जगह चाहिए, तो 6 जगह चाहिए। तो जैसे आपके पास आपने पढ़ा होगा बेसिकली एरे टूल पढ़ा होगा, जैसे आपके पास एक सर्कल है छोटा वाला, ये इस सर्कमफेरेंस के ऊपर मींस इस परिधि के ऊपर मुझे 20 जगह चाहिए, तो 20 जगह 16 डिग्री एंगल हो गया, तो 16 डिग्री एंगल का बनाना बड़ा टफ हो गया। तो इन्होंने क्या किया, एक कमांड निकाल रखी है जिसका नाम है पोलर एरे। पोलर एरे करने के लिए एक कमांड होती है, जिसे मैं आपको नोट भी कराता हूँ, सभी को नोट कराता हूँ, जिनका नहीं हुआ वो भी समझो। यहाँ पे एरे होता है, एरे हमारे पास पोलर एरे। पोलर एरे का मतलब होता है कि सिमिलर एंटिटीज को बार बार एंगल के अबाउट घुमाना पोलर एरे कहलाता है। कैसे घुमाएगा वो समझो। बेसिकली हमारे पास हमें ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आता है पोलर एरे कहलाता है। पोलर एरे के लिए बेसिकली शॉर्टकट होता है ए आर एंटर, उसके बाद कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो उस परिधि पे रखा है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखो समझो, पहले आपके पास आप क्या करोगे, ए आर एंटर करोगे, बोलेगा सिलेक्ट एरे ऑब्जेक्ट, मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने एंटर किया, यहाँ ब्रैकेट में आता है पोलर, क्या किया दोबारा समझो, ए आर एंटर किया, उसको सिलेक्ट एरे ऑब्जेक्ट किया, फिर एंटर दबाया, पोलर के लिए पीओ एंटर करेंगे। पीओ करने के बाद आप इसके सेंटर पे क्लिक करोगे, जैसे सेंटर पे क्लिक करो यहाँ बोलने लग जाएगा कितने आइटम चाहिए, जैसे 20 आइटम। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? नहीं हुआ था नहीं, तो अगर ये नहीं हुआ तो इसमें ना थोड़ा सा और काम करते हैं। अगर नहीं हुआ था मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट। मैंने एक सर्कल बना लिया और मैंने एक आर्क बना लिया, मैंने मेरे कर आप तो उसी भी इम्प्लीमेंट कराऊंगा मैं आपको, एक मिनट। मैंने ग्रेडियंट कर दिया, इसको